हे हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आओ करते हैं शुरू आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन एच वी ए सी एंड एच वी डी सी ट्रांसमिशन। ठीक है, तो जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये दोनों ट्रांसमिशन कैसे होते हैं और उसमें क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो आज हम उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए उसी टॉपिक को अपन लोग करेंगे आज, एच पी एस सी ट्रांसमिशन और एच पी डी सी ट्रांसमिशन में डिफरेंसेस। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में, जो एच पी एस सी ट्रांसमिशन होता है, फर्स्ट पॉइंट करेंगे हम उसमें। जब भी हमें ट्रांसमिशन करना हो तो हमें सेम फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत पड़ेगी इन केस ऑफ एच पी ए सी ट्रांसमिशन। ऑन दी अदर हैंड बात करते हैं अपने एच वी डी सी ट्रांसमिशन की, तो उसमें हमें फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं डी सी में जो है वो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू ज़ीरो होती है, नो नीड फॉर फ्रिक्वेंसी। ओके, तो और नेक्स्ट पॉइंट इज सेकंड पॉइंट, इकोनॉमिकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। ये क्या रहता है अपना, शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा एच बी सी ट्रांसमिशन, क्योंकि जो शॉर्ट डिस्टेंसेस होते हैं उसमें लॉसेस कम होंगे हमारे पास और कंडक्टर भी हमारा जो है वो कम लगेगा। पर एक बात बताऊँ मैं आपको, इसमें जो शॉर्ट डिस्टेंसेस होते हैं ना उसमें भी हम कंडक्टर जो है वो क्या बोलते, एज़ कम्पेयर टू जो डीसी में एक कंडक्टर यूज़ होगा उससे क्या बोलते थिन होगा, ए सॉरी थिक होगा। ठीक है, मोटा होगा, वो लॉसेस को कम करने के लिए, रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, जो अपना केबल वगैरह होगा ना तो उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। अगर हम उस रेजिस्टेंस को कम करना है ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन तो हम उसका एरिया बढ़ा देंगे और उससे जो क्या होगा हमारा इकोनॉमिकल हो जाएगा वो शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट, डीसी में हम कन्वर्ट करेंगे एच में। ट्रांसमिशन में हम समझते हैं कि ये लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए जो है वो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, इकोनॉमिकल है। और हमारा तीसरा पॉइंट आता है स्किन इफेक्ट इज प्रेजेंट। स्किन इफेक्ट जो है वो अपना क्या बोलते हैं एच बी एस सी ट्रांसमिशन में प्रेजेंट रहेगा। स्किन इफेक्ट बेसिकली ये होता क्या है, मैं रफ सा आइडिया दे देता हूँ आपको। जो हमारा कनेक्टर होता है ना उसके ऊपर जो क्या बोलते करंट होता है दैट विल फ्लो ऑन द आउटर सरफेस, मतलब ऑन द स्किन ऑफ द कंडक्टर, दैट्स दिस इज नोन एज स्किन इफेक्ट। बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी अपने इस सेकंड वाले पॉइंट में कि वहाँ पे क्या बोलते हैं हमें मोटा कंडक्टर यूज़ करते हैं, तो मोटा कंडक्टर करेंगे यूज़ तो उसकी स्किन भी ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे वो बेसिकली ज़्यादा ही होगा। ठीक है, और डीसी में हम बात करें एच डी सी में तो नो स्किन इफेक्ट विल बी प्रेजेंट। वहाँ पर जो हम कंडक्टर यूज़ करें हैं हम जानते वो थिन है, तो वहाँ पर ये चीज़ हमें देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, और अपना फोर्थ पॉइंट आता है हाई कॉस्टली। हाई कॉस्टली जैसे मैंने बताया आपको, शॉर्ट डिस्टेंस है, मोटा कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है, तो मतलब वहाँ पे लॉसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे, और लॉसेस ज़्यादा होंगे कंडक्टर मोटा लगेगा, तो उससे क्या होगा कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट बढ़ जाएगा। ऑन दी अदर हैंड देखते हैं हम एच बी डी सी में, तो वहाँ पे लॉसेस विल लेस। ठीक है, लॉसेस विल बी लेस होंगे और जो लेस कॉस्ट फॉर दी लॉन्ग ट्रांसमिशन। ठीक है, चलो ये पॉइंट हो गया, अपने 4 पॉइंट हो गए। तो नेक्स्ट पॉइंट इज अवर कोरोना इफेक्ट अक्कस। कोरोना इफेक्ट क्या होता है, कोरोना इफेक्ट होता है बेसिकली जितना भी हमारा ट्रांसमिशन होता है ना, वो ट्रांसमिशन लाइंस होती है वो विद इन कॉन्टैक्ट ऑफ एयर होती है। एयर बेसिकली जो है वो इंसुलेटरी होता है, पर उसमें क्या बोलते हैं कई बार जो फ्री हैंड्स वगैरह होते हैं ना, तो
जो अपना HVAC ट्रांसमिशन होता है, तो उसमें क्या बोलते जो हम जानते हैं कि वोल्टेज वगैरह जो है वो करंट ज़्यादा होता है। तो जो स्किन इफेक्ट की वजह से जो कॉन्टैक्ट एयर होती है कंडक्टर के साथ में, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है वो एयर में प्रेजेंट आयन्स जो है वहाँ क्या बोलते हैं वहाँ पे आयोनाइज हो जाते हैं और वहाँ पे ओजोन गैस भी बनती है कोरोना इफेक्ट में। ये क्वेश्चन में आता है कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि कोरोना इफेक्ट में हमें कौन सी गैस देखने को मिलती है, जनरेट होती है, तो आपने याद रखनी है ओजोन गैस, ठीक है। तो वहाँ पे कोरोना इफेक्ट अक्कर होगा HVAC में, ठीक है। इसको बेसिकली मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये दो चीज़ें थोड़ा और डिटेल में कराऊंगा, स्किन और कोरोना। बट आज हम डिफरेंसेस में मैं आपको मतलब जस्ट इंट्रोडक्शन ही दूंगा इसका, ठीक है। और जो अपना HVDC ट्रांसमिशन है तो उसमें जो है वो कोरोना इफेक्ट अपना प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने सिक्स्थ पॉइंट की बात करते हैं इंटरफेस इफेक्ट की। इंटरफेस इफेक्ट विद द कम्युनिकेशन लाइन। कम्युनिकेशन लाइंस क्या है अपनी, जिस तरह भी ट्रांसमिशन होता है ना, जिस तरह भी इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन होता है वो थ्रू पोल्स वगैरह के होता है। समटाइम्स दूसरे ट्रांसमिशन है हमारे जैसे कम्युनिकेशन है विद इन टू एरियाज़, तो उसके लिए भी कम्युनिकेशन केबल्स जो है वो यूज़ की जाती हैं। वो कहीं ना कहीं उनकी जो वेव शेप है वो हमें बेसिकली हम अपनी नेकड आई से नहीं देखते हैं, बट वो साइनसोइडली जो है वो रन करती है विद इन द इन्वायरमेंट। तो उसकी वजह से क्या होता है इन केस ऑफ एच बी एस सी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। उसमें जो है वो कहीं ना कहीं वो इंटरफेस करते हैं एक दूसरे के ऊपर, इंटरफेस करते हैं और उससे जो परफॉर्मेंस होती है HVAC ट्रांसमिशन में वो क्या होती है वो कम हो जाती है कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन की, और उसकी वजह से वहाँ पे हमें जो इंटरफेरेंस इफेक्ट है वो देखने को मिलता है, ठीक है। और HVDC की बात करें हम ट्रांसमिशन में तो उसमें ये क्या बोलते हैं हमें पता है फ्रिक्वेंसी वगैरह नहीं होती है वो, और कम्युनिकेशन जो केबल होती है, ठीक है। और फ्रिक्वेंसी नहीं होती है जैसे कि हमें पता है HVDC में, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन केबल और उसके बीच में इंटरफेरेंस इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, तो वहाँ पे नहीं होता, ठीक है। नो इंटरफेरेंस इफेक्ट, ठीक है। 6 पॉइंट हो गए अपने क्लियर। अब हम आएंगे अपने 7वें पॉइंट पे, दैट इज़ रिएक्टिव पावर इज प्रेजेंट। रिएक्टिव पावर इज प्रेजेंट, जो लॉसेज होंगे इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टिव पावर होंगे HVAC ट्रांसमिशन में, ठीक है। रिएक्टिव पावर के बारे में भी हम आपको अपने नेक्स्ट आने वाली वीडियो में डिटेल में बताएंगे जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। रिएक्टिव पावर बेसिकली वही है जो कि वोल्टेज और करंट के बीच जो फेज एंगल बन जाता है, तो उसकी वजह से लॉसेस जो है वो मोर होने लग जाते हैं HVAC में, तो दैट्स वाई वो हमें HVAC में देखने को मिलेंगे, ठीक है। उनकी वजह से लॉसेस तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होंगे। और बात करते हैं अपने HVDC ट्रांसमिशन में, तो हमें वहाँ पे ये कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे, बट ये कम होंगे, ठीक है। बेसिकली कम ही होंगे HVDC में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप यू ऑल विल इन्जॉय। आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखें और दूसरों को भी सिखाएं, ठीक है। और अगर आपको टॉपिक बढ़िया लगा हो, आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो, तो आप ज़रूर पूछें और ख़ुद भी सीखते रहें, औरों को भी सिखाते रहें, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।